अब हम आगे चर्चा करेंगे कि रामन की जो खोज थी वो क्या थी। रामन की खोज सबसे पहले यही था कि पानी, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है और वो नीला क्यों हो जाता है। तो रामन ने पानी के रंग के नीले के बारे में हमें क्या बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणें ठोस या तरल रवे से होकर गुजरती है, जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणें ठोस या तरल रवे से होकर गुजरती है, तब वह अपनी ऊर्जा का कुछ अंश या तो खो देती है या कुछ अंश पा जाती है। अब कुछ अंश जो खोती है या पाती है उसमें क्या होता है, उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। और रंग परिवर्तन होता तो सबसे ज़्यादा जो रंग होता है वो होता है बैंगनी रंग, उसके बाद नीला, पीला, आसमानी रंग, नारंगी रंग और अंत में लाल रंग। सबसे कम जो रहता है वो होता है लाल रंग। तो रामन का खोज जो था कि पानी का रंग नीला क्यों है, वो यही है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरणें ठोस या तरल रवे से होकर गुजरती है, तब वो अपने ऊर्जा का कुछ अंश या तो खो देती है या कुछ अंश पाती है, जिससे उसके रंग में परिवर्तन होता है। यही कारण था कि समुद्र का पानी का रंग नीला था। अब रामन की जो खोज थी जिसके वजह से अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया, क्योंकि उन्होंने अणुओं और परमाणुओं की जो संरचना के बारे में बताया, उससे अब अध्ययन जो था वो बिल्कुल सहज हो गया था। और इससे ज़्यादा रामन ने जो खोज की वह आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन में रामन की जो खोज थी उससे यह सटीक जानकारी भी मिली और उन्होंने प्रयोगशाला में इसके बारे में बताया भी। अध्ययन के दौरान भी उन्होंने जब प्रोफेसर के पद में जब प्रोफेसर का पद में जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, उस समय बच्चों के अंदर में वैज्ञानिक रुचि को देख करके उन्होंने उनके अंदर में वैज्ञानिक चेतना को भी जागृत किया। ये भी उनकी सबसे बड़ी देन थी कि बच्चों में वैज्ञानिक चेतना को जगाना, क्योंकि जब तक मन के अंदर में वैज्ञानिक चेतना जागेगी नहीं तब तक वो ये नहीं जान पाएंगे कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और यही सवाल जब बच्चे के अंदर में आती है कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो धीरे धीरे उनके अंदर वैज्ञानिक चेतना जागती है। तो ये रामन ने जब विश्वविद्यालय में, जब कलकत्ता के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर थे, उस समय बच्चों के अंदर में भी ये चेतना उन्होंने जागृत की थी। ये भी सबसे बड़ी उनका राष्ट्र के प्रति एक देन था। अब इन सब कारणों की वजह से उन्हें समय समय पर अनेक सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। और वो पुरस्कार क्या थे, तो वो पुरस्कार थे 1924 में। सबसे पहले उन्हें जो पुरस्कार मिला वो पुरस्कार था 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो सबसे पहला पुरस्कार था उनका 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। और उसके बाद उन्हें 1920 में सर की उपाधि दी गई। सर की उपाधि देने के बाद 1920 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। उसके बाद 1930 में उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब नोबेल पुरस्कार दिया गया और जब वो भारत आए, उस समय भारतीय सरकार ने भी उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि वो था 1954 में। तो समय समय पर उन्हें अनेक सारे पुरस्कार प्रदान किए गए थे और उन पुरस्कारों में 1954 में भारत की तरफ से जो भारत रत्न सम्मान से प्रदान दिया गया था उन्हें, उस भारत के लिए बहुत ही श्रेष्ठ था। इतना ही नहीं, उसके अलावा रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक तथा सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। तो इस तरह से समय समय पर अनेक सारे पुरस्कार प्रदान किए गए थे और उनसे सम्मानित किया गया था। हो सकता है प्रश्न में आ भी सकता है कि उन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था वो लिखा हुआ है और उसे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसे पढ़ना भी पड़ेगा। और इसके अलावा मैं बहुत सारे प्रश्न जो थे वो सब आप लोग के सामने में चर्चा की थी। उनमें कुछ प्रश्न में ये भी थे कि भारतीय संस्कृति के द्वारा भारतीय जो संस्कृति की पहचान कैसे पता चलता है कि रामन जो थे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए थे। तो उसमें मैं 4 आप लोगों को बिंदु बताई थी, जिसमें पहला था कि दक्षिणी भारतीय पहनावे पर जोर देते थे, शुद्ध शाकाहारी थे, मदिरा पान को हाथ तक नहीं लगाते थे और वाद्य यंत्रों में ये साबित करके दिखाए थे कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में बहुत ही अच्छा है।
तो जितने भी प्रश्न आप लोगों के सामने में जो चर्चा किए गए थे, उन सभी प्रश्नों पर फिर से एक बार मैं दृष्टि देना चाहूँगी कि ताकि आप लोग किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूज ना हुए, अच्छी तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर को दे सके। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहले जो प्रश्न मैं आप लोग के सामने चर्चा की थी वो था कि रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे। रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे और सुयोग्य शोधकर्ता थे। एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे और सुयोग्य शोधकर्ता थे। समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन से भाव हिलोरेखा रहे थे कि समुद्र का पानी का रंग नीला क्यों है। रामन के पिता ने किन विषयों की सशक्त नींव उनमें डाली थी, भौतिकी और गणित की। और क्यों डाली थी, क्योंकि उनके पिता खुद ही भौतिकी और गणित के शिक्षक थे। वाद्य यंत्रों की ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रामन का क्या बताना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, वीणा, तानपुरा या मृदंगम, वो विदेशी यंत्रों की तुलना में बहुत ही अच्छे हैं, घटिया नहीं हैं। और सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना क्या थी। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की यही भावना थी क्योंकि वो चाहते थे शोध कार्य, इस राष्ट्र को कुछ एक उत्तम ज्ञान देना चाहते थे। रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन से सवाल हिलोरेखा रहा था। रामन प्रभाव क्यों, ये तो बार बार रिपीट हुआ है, यह कि पानी का रंग, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है। प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया, तो प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने यह बताया कि सूक्ष्म अणु जो है वो फोटन के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो प्रकाश की जो गति होती है वो बहुत ही तेज होती है। रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया, अभी बताई थी, अणुओं और परमाणुओं की संरचना को बहुत ही, इस अध्ययन को सहज बनाया। और उसके बाद ये आता है, प्रश्न ये भी है कि उन्हें हठ योग का उदाहरण क्यों दिया जाता है रामन को, क्योंकि हठ योग का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि रामन जो थे वो जिस समय सरकारी पद पर तैनात थे या सरकारी नौकरी कर रहे थे, उस समय उनके पास समय की कमी थी, फिर भी वो प्रयोगशाला में जाते थे और वहाँ जा कर के प्रयोग करते थे। बहुत सारी तकनीकों के अभाव के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रयोग करना नहीं छोड़ा। इसीलिए जो कठिनाइयों को सहते हुए जो आगे की ओर प्रयोगशाला में अपना शोध कार्य को कायम रखे और एक कुशल वैज्ञानिक के रूप में जाने लगे, इसीलिए उन्हें हठ योग का उदाहरण दिया गया। और अन्य समय समय पर जो सम्मानित किया गया पुरस्कारों से वो आप देख रहे हैं। 1924 में रॉयल सोसाइटी, 1920 में सर की उपाधि दी गई, 1930 में सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक और सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस तरह कुछ प्रश्न थे जिसके बारे में हम उनके विचार बिंदुओं के बारे में जाने हैं और आशा करती हूँ कि आज के पढ़ाया हुआ आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। और अगर कुछ कमी हो या कुछ हो तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। जिस वीडियो की ज़रूरत हो आप उस वीडियो के बारे में लिखिए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, अपनी कमियों को दूर भी करना चाहूँगी और अच्छे से वीडियो बना करके आप तक पहुँचाना भी चाहूँगी। तो आज के लिए इतना ही।